क्या कभी खुले आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि काश बिना किसी पंख या मशीन के हम उड़ पाते? अब देखिए, ये ख्याल आज भले ही एक सपने जैसा लगे, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों के लिए ना ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। उनका तो ये मानना था कि इंसान के अंदर ही ऐसी शक्तियां छुपी हैं जो कुदरत के बनाए नियमों को भी चुनौती दे सकती हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या कोई इंसान सच में बिना पंखों के उड़ सकता है? देखिए, भारतीय योग परंपरा में ना ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक खोज का हिस्सा था और इसका जवाब एक बहुत ही रहस्यमयी विद्या में छिपा हुआ है। तो चलिए इसी को समझते हैं। इस विद्या का नाम है वायु सिद्धि, और ये कोई आप कह सकते हैं कि साधारण योग नहीं है। ये तो चेतना का वो गुप्त विज्ञान है जो उड़ने के इस सपने को हकीकत में बदलने का दावा करता है। तो आखिर ये वायु सिद्धि है क्या चीज? देखिए, ये एक रहस्यमयी यौगिक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिससे कोई साधक वायु तत्व पर यानी हवा के तत्व पर अपना कंट्रोल कर लेता है। और इससे होता क्या है? होता ये है कि शरीर इतना ज्यादा हल्का हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं पाती और वो हवा में उड़ सकता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क समझना होगा वायु और प्राण के बीच का। देखिए, वायु तो बस वो बाहरी हवा है जिसे हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, है ना? लेकिन प्राण वो जीवन शक्ति है, वो ऊर्जा है जो उस सांस के अंदर बहती है। तो वायु सिद्धि असल में सिर्फ हवा पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि इस अंदरूनी ऊर्जा, इस प्राण पर महारत हासिल करने की कला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि चेतना का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो चलिए समझते हैं कि योगी इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए सोचते कैसे हैं, उनका नजरिया क्या है। योग दर्शन के हिसाब से हमारा जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी और जल ये शरीर को भारीपन और स्थिरता देते हैं, और फिर आते हैं वायु और आकाश जो हल्कापन और गति देते हैं। अब वायु सिद्धि का पूरा रहस्य बस इसी बात में छिपा है कि शरीर के अंदर इन हल्के तत्वों को यानी वायु और आकाश को कैसे बढ़ाया जाए। और इस हल्केपन को हासिल करने का एक पूरा रास्ता है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले शुरुआत होती है शरीर की शुद्धि से, मतलब हल्का सात्विक भोजन जो शरीर के भारीपन को कम करे। इसके बाद नंबर आता है प्राणायाम का, जिससे सांस पर कंट्रोल करके प्राण के प्रवाह को साधा जाता है। और आखिर में गहरा ध्यान, जिसे संयम कहते हैं। इससे चेतना इतनी साफ और हल्की हो जाती है कि भारी शरीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और ये कोई आज की या नई बात नहीं है। खुद महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में साफ साफ लिखा है कि शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी वायु में गमन कर सकता है। सोचिए, ये योग विज्ञान का एक एकदम स्पष्ट संकेत है, कोई ख्याली पुलाव नहीं। तो चलिए अब प्राचीन ऋषियों से लेकर आज के विज्ञान तक के इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सिद्धांत अलग अलग रूपों में काम कैसे करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे हनुमान जी, जिन्हें हम वायुपुत्र भी कहते हैं। वो अपनी लघिमा सिद्धि से ही तो इतना विशाल समुद्र लांघ गए थे। या फिर देवर्षि नारद और दुर्वासा जैसे ऋषि, वो अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी किसी भी लोक में आ जा सकते थे। ये सब कहानियां असल में तत्वों पर उनके कंट्रोल की ही तो हैं। और बस यहीं पे आके ना योग और विज्ञान का नजरिया एकदम अलग हो जाता है। देखिए, विज्ञान क्या करता है? वो गुरुत्वाकर्षण को बाहरी तकनीक से चुनौती देता है, जैसे मैग्लेव ट्रेन, मतलब एक बल को दूसरे बल से काटना। वहीं योग क्या करता है? वो अंदर की ऊर्जा पर कंट्रोल करके शरीर के घनत्व को ही बदल देता है। विज्ञान का लक्ष्य है भौतिक यात्रा और योग का लक्ष्य है आध्यात्मिक मुक्ति। लेकिन रुकिए, वायु सिद्धि के रहस्य सिर्फ शरीर को हवा में उठाने तक ही सीमित नहीं है। इसकी जो असली उड़ान है ना, वो कुछ और ही है। देखिए, इसे लेकर कई गलत फहमियां हो सकती हैं। ये कोई जादू का खेल नहीं है, ना ही इसका मकसद दुनिया को अपनी शक्ति दिखाकर वाहवाही लूटना है। और ये कोई ऐसी सिद्धि भी नहीं है जो रातों रात मिल जाए। नहीं, ये तो सालों की गहरी साधना और एक गुरु के मार्गदर्शन का नतीजा होती है। तो फिर असली उड़ान क्या है? वो शरीर की नहीं, वो चेतना की है। वायु सिद्धि का जो अंतिम लक्ष्य है, वो है चेतना को इतना ज्यादा हल्का और आजाद कर देना कि वो डर, इच्छा और अहंकार जैसे मानसिक बोझ से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उड़ सके। असल में यही तो असली स्वतंत्रता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस प्राचीन ज्ञान से आज की जिंदगी के लिए क्या सबक लिया जा सकता है?
देखिए, जरूरी नहीं कि हम सब हवा में उड़ने लगें, लेकिन हम अपनी जिंदगी में हल्कापन तो जरूर महसूस कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में इस हल्केपन को कैसे लाएं? चलिए कुछ आसान तरीके देखते हैं। सबसे पहले भोजन से शुरुआत करें। हल्का सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों का बोझ कम करता है। फिर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। रोज बस कुछ मिनट गहरी शांत सांसें मन को ठहराव देती हैं। कभी ध्यान में बैठें तो ये कल्पना करें कि शरीर एकदम रुई जैसा हल्का है, कोई तनाव नहीं। और हाँ, प्रकृति के साथ खुली हवा में थोड़ा वक्त जरूर बिताएं। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कुछ बड़ी बाधाएं हैं। सबसे पहली है अधीरता, मतलब बहुत जल्दी परिणाम की चाह। दूसरी बाधा है अहंकार, यानी इस शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोच। और सबसे बड़ी बाधा है सही मार्गदर्शन की कमी। बिना किसी योग्य गुरु के इस गहरे विज्ञान को समझना लगभग नामुमकिन है। तो बात का सार बस इतना सा है कि जब कोई इंसान अंदर से मन से हल्का हो जाता है ना, तो फिर बाहर की दुनिया का कोई भी वजन उसे नीचे नहीं खींच सकता। यही तो है असली उड़ान, जो जिंदगी की हर मुश्किल से ऊपर उठा देती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इंसान की काबिलियत सिर्फ भौतिक नियमों की सीमाओं में बंधी है, या फिर हमारी चेतना के आयाम इतने विशाल, इतने असीम हैं, जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है?